हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका जो सेकेंड यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक यानी कम्युनिकेशन और सेकेंड उसमें था यूनिवर्सल ग्रामर, इसका कॉन्सेप्ट हो गया है। उसके बाद आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी यानी ध्वन विज्ञान, स्वर विज्ञान, सिंटैक्स और फिर रोमांटिक्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभाव में कोई भी भाषा निष्प्राण है? संकेत, चिन्ह, ध्वनि या चर्चा? तो गाइस, जो ध्वनि है या साउंड है उसके बिना भाषा निष्प्राण है। जैसे कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी साउंड निकलती ही नहीं है, तो मीन्स भाषा तो निष्प्राण है ना। तो भाषा का जो प्राण अगर है, किसके कारण है? ध्वनि के कारण है, साउंड के कारण है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि की प्रक्रिया का सही क्रम है, यानी जो ध्वनि है, जो हम लोग ध्वनि निकालते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, साउंड जो हमारी निकलती है उसका सही प्रोसेस क्या है? पहले जैसे कि जो बोलने वाला रहता है उसका मुंह होना चाहिए यानी ध्वनि यंत्र, अर्थात हमारा जो माउथ है। फिर उसके बाद कर्णपटल यानी जो बोल रहा है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो सुन रहा है उसका कान होना चाहिए ताकि उस ध्वनि की सुन सके। फिर उसके बाद जब वो सुनेगा अपने कान से, फिर उसके बाद उसके मस्तिष्क में जाएगी बात। फिर वो विश्लेषण करेगा कि किसकी आवाज़ है, वो पहचानेगा कि इसकी किनकी आवाज़ है। तो गाइस, पहले ध्वनि यंत्र या मुंह आता है, फिर कर्णपटल, फिर मस्तिष्क। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकराई गई ध्वनि का विश्लेषण कौन सा अंग करता है? तो गाइस, मैंने यहाँ आपको बताया कि विश्लेषण का काम जो है वो मस्तिष्क करता है, एनालिसिस का काम जो होता है वो हमारा ब्रेन करता है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि का अच्छी तरह से विश्लेषण कौन करता है? मनुष्य, शिशु, जानवर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, मनुष्य करता है। मनुष्य का जो माइंड होता है या जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा विकसित होता है अपेक्षाकृत शिशु के और जानवर की। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि शब्द की उत्पत्ति किस धातु व किस प्रत्यय के जोड़ने के उपरांत हुआ है? गाइस, जो उपसर्ग होता है वो वर्ड के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें कहा गया है कि ध्वनि शब्द की उत्पत्ति किस धातु व किस प्रत्यय के जुड़ने से हुआ है। तो ध्वन धातु में ई प्रत्यय जोड़ने पर ध्वनि की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को और क्या कहा जाता है? तो गाइस, ध्वनि को स्वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वन भी कहा जाता है। ध्वनि को क्या कहा जाता है गाइस? ध्वनि को स्वन भी कहा जाता है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि ध्वनि को और क्या कहा जाता है? स्वन कहा जाता है। फिर उसके बाद ध्वनि के अध्ययन में कितने पक्ष सामने आते हैं? इसमें कहा गया है कि ध्वनि के अध्ययन में कितने पक्ष सामने आते हैं? तो 3 पक्ष आते हैं। कौन कौन? उत्पादक, संवाहक और संग्राहक। उत्पादक, संवाहक, संग्राहक, ये 3 पक्ष ध्वनि के अध्यापन में इनके सामने आते हैं। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि उत्पादन में स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से मिली होती हैं तो वायु उन्हें धक्का देकर बीच से बाहर आती है, ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो गाइस, ऐसे ध्वनि को नाद ध्वनि कहते हैं या सघोष ध्वनि कहते हैं। गाइस, इसका एक नाम और है सघोष ध्वनि का घोष ध्वनि। चाहे हम घोष ध्वनि बोलें, चाहे सघोष ध्वनि बोलें या नाद ध्वनि, दोनों तीनों एक ही नाम है। फिर गाइस, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ, यानी नाद ध्वनि, सघोष ध्वनि दोनों सही है। गाइस, जैसे कि हम संक्षिप्त रूप में समझना चाहे तो जिन ध्वनियों में कंपन हो तो उनको कहते हैं सघोष या घोष या नाद, और जिन ध्वनियों में कंपन ना हो उनको बोलते हैं आघोष, उनमें आ लगा दिया जाता है गाइस। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से दूर होती हैं तो निश्वास की वायु बिना घर्षण के सरलता से बाहर आती हैं, ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो गाइस, इस ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? श्वास ध्वनि या अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि का दूसरा नाम है श्वास ध्वनि। तो गाइस, जिसमें कंपन की आवश्यकता होती है उसको सघोष या घोष कहते हैं।
और फिर जिसमें कंपन की आवश्यकता नहीं होती है उसको अघोष कहते हैं। आ से पता चल जाता है कि ये निगेटिव को दर्शाता है, यानी कि इसमें कंपन नहीं होता है। फिर गाइस इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम पूरा हिंदी का जो पढ़ते हैं काखा गाघा अंग्या चाचा जाजा इंग्या, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो होता है ये अघोष ये सघोष का होता है, जिसमें जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड होता है वो उसमें कंपन की आवश्यकता नहीं होती है, मीन्स वो अघोष होता है। और फिर गाइस जो 3, 4, 5 यानी कि अगर हम का वर्ग की बात करें तो का और खा ये 1 2 हो गया, फिर गा घा अंग्या ये घोष में आ जाएगा, तो इसके लिए कंपन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें कंपन होता है। और जिसमें कंपन नहीं होता है इसको आघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन होता है इसको घोष या सघोष कहते हैं। तो गाइज 1 या 2 जब शुरुआत से हम करते हैं इसकी ये हम ट्रिक्स याद कर लेते हैं कि 1 2 यानी शुरुआत के जो 2 वर्ड होते हैं या 2 अक्षर होते हैं वो अघोष होते हैं, जो बाद के 3 4 5 होते हैं वो घोष या सघोष होते हैं। तो और सघोष वाले में जो स्वर है सभी छोटा से लेकर री तक ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं, और इनमें तीनों सा इन्वॉल्व रहता है। और इसमें हा या रा लावा आ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बताएंगे किसी और वीडियो में। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि कंपन में जिसमें कंपन नहीं होता है उसको अघोष कहते हैं, जिसमें होता है उसको घोष या सघोष कहते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ता है, ता सघोष है कि अघोष है? तो का खा गा घा अंग्या चाचा जाजा इंग्या ता, जो ता वर्ग की अगर बात करें ता था दा धा ना ऐसा रहता है, यानी ता था दा धा ना। तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये 1 और 2 जो है इसमें कंपन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अघोष है। तो ता है क्या? तो ता अघोष हो जाएगा। ता का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ता है अघोष है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भाषा विज्ञान में उच्चारण के शास्त्रीय अध्ययन को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो किसकी संज्ञा दी जाती है गाइस? गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ध्वनि विज्ञान, इसी को कहते हैं फोनोलॉजी या स्वर विज्ञान। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के अंतर्गत प्रधानतया कितनी बातें आती हैं? तो गाइस इसके अंतर्गत कितनी बातें आती हैं? 3 बातें आती हैं। कौन कौन सी? एक है ध्वनियों विशेषतया स्वरों में ह्रस्व या दीर्घ का भेद, फिर सेकंड है बलात्मक स्वराघात, फिर थर्ड है गीतात्मक स्वराघात। तो गाइस इसमें कौन कौन सा हो जाएगा तीनों में? एक हो जाएगा कि ध्वनियों विशेषतया जो स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ का भेद, सेकंड हो जाएगा बलात्मक स्वराघात, फिर थर्ड हो जाएगा गीतात्मक स्वराघात। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है सही भाषा उच्चारण में सहायक यंत्र है। अगर जैसे कोई चाइल्ड है या कोई भी है उसको अटेंस से लेकर या प्रोनाउंसिएशन से लेकर या उसको उच्चारण से लेकर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको लिंग्वा फोन या टेप रिकॉर्डर के द्वारा इसकी मदद से उसको हम सुनाते हैं ताकि वो सही से प्रोनाउंस कर सके। तो गाइस इसमें टेप रिकॉर्डर और लिंग्वा फोन ये दोनों सहायक यंत्र ज़रूरी हैं बच्चों को, या चाहे जो भी हो जिनको भाषा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है तो इससे हम उनका समाधान कर सकते हैं, सही भाषा प्रोनाउंस करवा सकते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। फोनोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है? ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान और ये दोनों, यानी फोनोलॉजी का जो हिंदी रूपांतरण है वो ध्वनि विज्ञान और स्वर विज्ञान ये दोनों ही फोनोलॉजी के हिंदी रूपांतरण है। फिर गाइस नेक्स्ट है किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में क्या कहते हैं? तो गाइस उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास, वाक्य विज्ञान, सिंटैक्स ये तीनों कहते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट है कि भाषा की जो लघुत्तम पूर्ण इकाई है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस उसको वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट है वाक्यों के कितने भेद भाषा विज्ञानियों के आधार पर होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं भाषा विज्ञानियों के आधार पर? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं,
एक है आकृति मूलक और दूसरा है रचनागत। आकृति मूलक, रचनागत। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाक्य रचना में परिवर्तन के कारण है। वाक्य रचना में जो चेंजेस होते हैं उसके क्या क्या रीजंस हैं। पहला है अन्य भाषा का प्रभाव, नवीनता, संक्षेप में बोलना या उपर्युक्त सभी। तो गाइस तीनों का वाक्य रचना में परिवर्तन के कारण है। कौन कौन से? ये तीनों सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।